लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 HP मोटर की कि भाई 1 HP की मोटर अगर हमें सोलर पर चलानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड तक। वही चीज़ कमेंट में मत डालना जो वीडियो में हो। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ऑफ ग्रिड पर अगर हम मोटर को चलाना चाहें तो उसमें क्या क्या लगेगा, कितना क्या कुछ उसका खर्चा आएगा, क्या उसका बेनिफिट होगा, क्या उसका ड्रॉबैक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें VFD कंट्रोलर की कि भाई VFD कंट्रोलर से अगर आप मोटर को चलाएं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या आपको उसमें नुकसान होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे इसमें ऑन ग्रिड सोलर की। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भी बात हो रही है 1 HP मोटर को सोलर पर चलाने की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर की। अगर हम ऑफ ग्रिड सोलर लगवाएं तो उसमें हमें कितना सोलर चाहिएगा, कितना उसमें इन्वर्टर लगेगा और कितनी बैटरीज उसमें लगेगी। तो हमें इसमें एक तो PCU चाहिएगा, सबसे मेन हमारा PCU रहेगा इसमें। तो PCU हमें चाहिएगा कम से कम 2 kVA का, यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें 2000 VA का एक्चुअल VA होनी चाहिए, मॉडल नंबर नहीं। मॉडल नंबर तो किसी भी इन्वर्टर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसकी एक्चुअल VA पूछे कि एक्चुअल VA कितनी है, तो मिनिमम आपको उसमें एक्चुअल VA 2 होनी चाहिए, यानी कि 2 kVA होनी चाहिए या 2000 VA होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये है। उसके साथ आपको कम से कम आपको 2 बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर ये क्योंकि 2 kVA का इन्वर्टर है वो 2 बैटरी में आता है। उसके बाद हमारा 3 kVA 3.5 kVA वो हमारा 4 बैटरीज में आता है। तो पहले हम अगर मिनिमम की हम बात करें तो 2 बैटरीज आपको रखनी पड़ेंगी। 2 kVA का हमारा इन्वर्टर हो गया, 2 बैटरी हमें चाहिए। 2 बैटरी हमारी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए 150 H की। 150 H से कम तो ना हो, एक्स्ट्रा चाहे भले भी हो, 180 हो, 200 हो, वो सब चलेगी, लेकिन 150 से कम H की नहीं होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट की हम इसमें बात करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोलर से चलाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि भाई सोलर हो और हमारे पास जो PCU है और हमारे पास जो बैटरी है उसी से हमारा समर्सिबल चले या हमारी जो 1 HP की मोटर है वो चले, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं उसमें आपको न्यूट्रल फेस इन्वर्टर को जरूर देना होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है। करते क्या है, कई बार या डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या टेक्नीशियन जो भी है उसको अगर कई बार ये मिस्टेक कर देता है, क्योंकि इन्वर्टर हमेशा एक आउटपुट देता है। अब अगर इन्वर्टर एक आउटपुट देगा तो उसको अगर हम सिंगल फेस मोटर चलाना चाहते हैं तो हमें 2 चाहिए, यानी कि 2 वायर हमें होनी चाहिए। एक हमारी फेस की होनी चाहिए, एक हमारी न्यूट्रल की होनी चाहिए। तो इन्वर्टर में हमारा न्यूट्रल पॉइंट जरूर होना चाहिए, नहीं तो उसके बगैर अगर आप न्यूट्रल के बगैर चलाएंगे तो पहले तो बात मोटर चलेगी नहीं, और अगर चल भी गई तो आपका जो PCU है वो जल्द ही खराब हो जाएगा। तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें कौन सी मोटर लें। भाई मोटर कौन सी होनी चाहिए इसके लिए। देखिए वैसे तो काफ़ी कंपनियों ने अभी सोलर वाली मोटर के नाम से काफ़ी मोटर्स निकाल दी हैं, लेकिन अगर हम इसमें सिंपली बात करें तो मोटर आपकी होनी चाहिए कम से कम 6 एम्पियर तक जिसकी हो। यानी कि अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा की मोटर है तो कोशिश करें वो ना लें, क्योंकि 6 एम्पियर की जो मोटर है, 6 एम्पियर की मोटर आपकी 2 kVA इन्वर्टर और आपकी जो 2 बैटरीज हैं उन पर आराम से रन हो जाएगी। तो 6 एम्पियर तक की करंट की आप मोटर ले लें। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई अगर आप 6 एम्पियर से ऊपर की मोटर लेते तो उसमें क्या होगा। देखिए कई मोटर ऐसी है जो 6.5 एम्पियर लेती है या 7 एम्पियर लेती है, तो वो फिर डिपेंड करता है आपके PCU की कैपेसिटी पर कि आपके पास सोलर PCU कितना है, सोलर PCU की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। अभी तो मार्केट में 8 एम्पियर तक का लोड उठाने वाले आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ आप 6 एम्पियर वाली, क्योंकि कई बार क्या होता है मोटर अपना लोड बढ़ा लेती है जिसकी वजह से जो हमारी PCU की कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है। अब ये तो हमारा हो गया PCU और बैटरी। भाई हमने PCU भी ले लिया, सोलर PCU भी ले लिया, हमने उसमें न्यूट्रल फेस भी लगा दिया, हमने 150 H की बैटरी भी लगा दी। अब उसके बाद बात करते हैं हमें सोलर कितना चाहिए। तो इसमें अगर आप सोलर की बात करें तो मिनिमम, अगर हम बिल्कुल मिनिमम लेकर चले, कम से कम आपको 1 किलोवाट का सोलर लगाना है। मिनिमम आपको 1 किलोवाट का सोलर लगाना है। और 1 किलोवाट के सोलर पर आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी कि 1 किलोवाट का आपने सोलर लगवा लिया तो 1 किलोवाट का सोलर आपका आपकी जो मोटर है उसको धूप के समय अच्छी तरह से चला सकता है। जैसे ही आपकी धूप कम होगी, मान लीजिए 2 बजे के बाद की धूप में कम कैपेसिटी हो जाती है या सुबह की 10 बजे से पहले की जो धूप रहती है वहां पर कम कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी में काम करने के लिए ये आपका सोलर कम रहेगा। तो उसके लिए अगर आप सोलर को बढ़ाना चाहें तो सोलर आप कम से कम फिर उसके बाद आप 1200 वाट या 1500 वाट या 2000 वाट
तक अपने सोलर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 kVA का इन्वर्टर है, 2 किलोवाट तक सोलर आराम से उठा लेगा। मोस्टली सभी 2 किलोवाट तक सोलर उठा लेते हैं। तो या तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितनी देर चलानी है। अगर आपको दिन में चलानी ही 20 मिनट है तो आपको 1 किलोवाट सोलर काफ़ी है। अगर आपको ये लगता है भाई हमें तो 7-8 घंटे चलानी है, तो उसमें आपको कम से कम 1500 वाट सोलर चाहिएगा, या उससे ज़्यादा चलानी है तो कम से कम 2000 वाट का। तो सोलर की कैपेसिटी इस हिसाब से रखें, लेकिन मिनिमम इसमें कंडीशन है कि 1 किलोवाट का सोलर आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया ऑफ ग्रिड सोलर के बारे में। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होगा? मान लीजिए आपने धूप में अपना समर्सिबल चला दिया। अब धूप में समर्सिबल चलाने के बाद एकदम से अगर सूरज के सामने कोई बादल आ गया, तो बादल आने की वजह से उसमें जो बैटरी है वो बैटरी से अपनी एनर्जी ले लेगा। मोटर जो है अपनी बैटरी से एनर्जी ले लेगी, और बैटरी से एनर्जी लेने के बाद आपकी मोटर जो है रन होती रहेगी। लेकिन अगर ये प्रोसेस लंबे टाइम तक चला, क्योंकि मोटर आपकी रन मुश्किल से 15 या 20 मिनट तक हो सकती है अगर आपकी बैटरियाँ फुल चार्ज हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो अगर आपकी मान लीजिए मोटर ने ज़्यादा समय ले लिया या धूप ने ज़्यादा समय ले लिया, नहीं आई आपकी धूप, तो उसमें आपकी जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज हो जाएंगी। ये थोड़ा ध्यान रखना। और डीप डिस्चार्ज होने की वजह से अगर ये सर्कल बनता रहा, मान लीजिए आज भी ये डीप डिस्चार्ज हो गई, कल भी, और 3-4 दिन लगातार ऐसे ही चलता रहा, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, तो आपकी बैटरियाँ जल्दी इसमें खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें। तो ऑफ ग्रिड सोलर का थोड़ा ये ड्रॉबैक है। अब इसमें हम बात करते हैं VFD कंट्रोलर की। भाई अगर आप VFD कंट्रोलर से अपने जो है मोटर को चलाना चाहते हैं, अब देखिए ये मोटर हमारी सिंगल फेस है, क्योंकि ज़्यादातर 1 HP की मोटर सिंगल फेस ही लगी होती है घरों में भी, और जहाँ भी हमें थोड़े बहुत ऑफिस वगैरह के यूज़ के लिए चाहिए। तो अगर आपकी मोटर जो है सिंगल फेस है, VFD हमारे सिंगल फेस में भी आते हैं, 3 फेस में भी आते हैं, दोनों में हमारे VFD आते हैं। लेकिन जो 3 HP तक का VFD है वो हमें सिंगल फेस में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि उससे ऊपर के फिर हमारी मोटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो हमें 3 फेस में लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इसी प्रकार से कंपनी ने इसको एडजस्ट किया है। 3 HP तक आपको सिंगल फेस में मिल सकता है। तो अगर आप लेना चाहें तो 3 HP तक का VFD ले सकते हैं। लेकिन इस VFD की जो VOC है, VFD में ये समझने वाली बात है, जो VFD की VOC है जो मेरे पास है, जो ये हमारे पास क्रॉम्पटन की जो डिटेल्स है मेरे पास, वैसे मुझे अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होगा, लेकिन मैं इसके हिसाब से बता देता हूँ। तो इसकी जो VOC है वो है हमारी 350 से 500 वोल्ट। यानी कि हमें अगर इस VFD कंट्रोलर को चलाना है या इस VFD से अपनी मोटर को चलाना है, तो हमें इस VFD की इनपुट में कम से कम 350 वोल्ट हमें देनी होगी। तो अगर हम बात करें कि अगर हम 330 वोल्ट के या 335 वोल्ट के पैनल रखें, तो कम से कम हमें 8 पैनल ऐसे चाहिएंगे। अब यहां पर हमारी पैनल की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब 8 पैनल हमने ये लगा लिए, 8 पैनल लगाने के बाद हमारा VFD हो गया, उससे हमारी मोटर जो है आराम से रन हो जाएगी। अब इसमें धूप कम होने का ड्रॉबैक क्या रहेगा? अगर हमारी धूप कम हो जाती है, हमने ये सिस्टम लगा दिया, 8 पैनल हमने लगा दिए, एक VFD कंट्रोलर हमने लगा दिया, हमारी मोटर उससे रन हो रही है। जैसे ही धूप कम होगी तो वहाँ पर VOC जो है कम होगी थोड़ी बहुत। तो VOC कम होने की वजह से या एम्पियर कम होने की वजह से मोटर में एम्पियर थोड़ी कम जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, होता भी है, तो वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहता है। लेकिन इसमें एक तो आपका बैटरी खर्च नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ना ही बैटरियाँ इंस्टॉल करवानी, और जैसे ही बैटरी की लाइफ क्या होती है 4-5 साल की होती है, 4-5 साल के बाद आपको बैटरियाँ फिर चेंज करवानी होती है। तो इस सिस्टम में आपको वो चीज़ नहीं करवानी। अगर हम बात करें इस पर खर्च की, अगर हम टोटल खर्च की बात करें हमारा VFD वाले पे और ऑफ ग्रिड पे कितना आता है, तो अगर हम VFD कंट्रोलर वाले की बात करें, अगर हम सोलर का रेट आज के हिसाब से लगभग 40,000 रुपये के आसपास पर किलोवाट चला हुआ है, तो हमारे पास अगर मान लीजिए 8 पैनल हो गए, तो 8 पैनल का हमारे पास हो गया 1,15,000 रुपये खर्च ही हो गया। मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ आपको। और हमारा जो VFD कंट्रोलर है वो 15,000 रुपये का हमारा VFD कंट्रोलर हो गया, सिंगल फेस 3 HP तक का। तो ये जो हमारा टोटल खर्च हो गया, ये हमारा हो गया 1,30,000 रुपये। तो ये तो हमारा हो गया VFD वाले केस में, हमारा खर्च आता है इतना। अगर हम बैटरी वाले केस में बात करें, तो बैटरी वाले केस में हमारे पास हमने मान लीजिए 1500 वाट सोलर लगा लिया, 1.5 किलोवाट सोलर हो गया, तो 60,000 रुपये का हमारा 1.5 किलोवाट सोलर हो गया। और बैटरी और इन्वर्टर हमारा लगभग नियर अबाउट 35,000 रुपये का इन्वर्टर बैटरी हो गया। तो इसमें हमारा खर्च आ रहा है 95,000। तो हमारा ये जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है, इस प्राइस डिफरेंस के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। अब लेकिन इसमें मैं आपको एक आइडिया देता हूं, अगर आपको ज़्यादा समय तक चलाना है, मान लीजिए आपको 7-8 घंटे चलाना है समर्सिबल, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं आप VFD कंट्रोलर वाला सिस्टम लगवाएं। चाहे भले ही कॉस्टली हो, लेकिन यही सिस्टम है जो आपकी मोटर को ज़्यादा देर तक चला सकता है। बैटरियों के भरोसे आप ज़्यादा देर तक मोटर को नहीं चला सकते। तो अगर आपको ज़्यादा समय के लिए मोटर चलानी है, तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ आप VFD कंट्रोलर लें, उस पर सिस्टम लगाएं, चाहे थोड़ा कॉस्टली हो, लेकिन ये कॉस्ट आपकी पूरी हो जाती है। कब पूरी होती है? मान लीजिए आपने इसमें बैटरियाँ चेंज नहीं करानी हर 4-5 साल के बाद,
तो इसमें आपकी कहीं ना कहीं कीमत आपकी रिकवर भी हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप घर का लोड भी चला ले और आपकी मोटर को आपको कम समय के लिए चलाना है, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसके लिए आप ऑफ ग्रिड सोलर लगवा लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये तो हमारी हो गई भाई ऑफ ग्रिड सोलर की बात और VFD कंट्रोलर वाली बात। अब इसमें लास्ट पॉइंट रहता है हमारा ऑन ग्रिड सोलर का। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर लगवाते हैं, ऑन ग्रिड सोलर का मैं सीधा फंडा बता चुका हूँ, उसका सिस्टम सीधा बिल से है, उसको कोई लेना देना नहीं है आप क्या चला रहे हो क्या नहीं चला रहे हो, बस उस कैपेसिटी का आपके पास इन्वर्टर होना चाहिए और जितनी यूनिट आपका खर्च आता है उसके हिसाब से, ये काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, जितनी यूनिट आपका खर्चा उसके हिसाब से आप ऑन ग्रिड सोलर लगवा लें तो उसमें आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा समय के लिए लगाना, ज़्यादा समय के लिए मोटर चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको VFD और ऑन ग्रिड दोनों में फ़ायदा रहेगा, दोनों में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कम समय के लिए चलाना है तो वो आप इन्वर्टर बैटरी वाला सिस्टम ले सकते हैं। तो ये थी हमारी 1 HP की मोटर को हम कैसे चला सकते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, क्या कुछ उसका खर्च आएगा। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।